नमस्कार साथियों, मैं निखिल दीक्षित आप सभी का अपने YouTube चैनल फ्री एग्जाम्स कंटेंट्स में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा चैप्टर लेके आया हूं जो हमारा चैप्टर मैथ्स से रिलेटेड है। दोस्तों, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दोस्तों, मैं आप सभी को फुल चैप्टर कराने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक मैं चलूँगा। आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो इसी के साथ मैं अब आज का जो टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, इसकी शुरुआत करता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप सभी को समझाता हूँ कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन आखिर होता क्या है। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है दोस्तों? रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है ये जानते हैं सबसे पहले। रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब अनुपात और समानुपात। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक संख्या लिखी है दोस्तों 12 अनुपात 16। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं समझाऊंगा रेशियो क्या होता है, फिर उसके बाद चलेंगे प्रोपोर्शन पे, फिर हम चलेंगे समानुपात पे। सबसे पहले मैं आप सभी को समझाऊंगा कि अनुपात क्या होता है। देखिए, मेरे पास दो संख्याएं लिखी है, एक संख्या है हमारे पास 12, दूसरी संख्या है हमारे पास 16। तो रेशियो का मतलब ये होता है दोस्तों, ये जो दोनों हमारी संख्या हैं, हम किसी एक ऐसे टेबल से इन दोनों को कट करें ताकि कट करने के बाद वो दोबारा संख्या ना कटे। कम से कम ये कितना संख्या मतलब कट सकती है, कम से कम में ये कितना मतलब कट सकती है। अब जैसे मान लीजिए मैं 12 को 2 छंग 12 कर देता हूँ, 2 अट्ठी 16 कर देता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे आया है 6 अनुपात 8। अब देखिएगा ज़रा दोस्तों, ये जो 6 अनुपात 8 संख्या है हमारे पास, ये अब भी कट जाएगी। ये किससे कटेगी दोस्तों? 2 तिया 6 कट जाएगी, 2 चक्कू 8, ये इससे कट जाएगी। अब ज़रा देखिए, हमारे पास आया है 3 अनुपात 4। तो यहाँ पे देखिएगा 3 अनुपात 4 आया है। अब ये 3 अनुपात 4 ये किसी के पहाड़े से अब नहीं कटेंगी, ये किसी के टेबल से अब ये दोनों संख्याएं हमारी नहीं कटेंगी। तो इसी को हम बोलते हैं रेशियो। क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। ये चीज़ क्या होगी दोस्तों? ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। एक बड़ी संख्या को दोस्तों हम कम से कम में बनाएं और कम से कम में काटें, यही होता है रेशियो का मतलब। तो आगे चल के मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं ताकि आपको बेहतरीन ढंग से ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो हमारा ये एक संख्या है 18, दूसरी संख्या दोस्त हमारे 30, तीसरी संख्या हमारी क्या है? तीसरी संख्या है हमारी 48। अब इन तीनों संख्याओं को हमें ऐसे काटना है दोस्तों कि ये कटने के बाद सबसे छोटी हों, सबसे छोटी हों। तो कैसे काटेंगे दोस्तों? अब आप ही लोग बताइएगा कैसे काटेंगे। इसे देखिए, हम 9 से काट सकते हैं। 2 नाम 18, 9 बार जाएगा, ये 15 बार जाएगा दोस्तों। 2 के पहाड़े से अगर 30 को काटेंगे तो 15 बार जाएगा, ये हमारा 24 बार में जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। अब इसे हम यहाँ लिख लेते हैं 9, यहाँ लिख लेते हैं 15, यहाँ लिख लेते हैं 24। अब ज़रा देखिएगा, ये तीनों संख्याएं हमारी 3 के पहाड़े से जा रही हैं। 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 अट्ठे 24। अब यहाँ पे आई है संख्या हमारी 3 अनुपात 5 अनुपात 8। अब ज़रा देखिएगा, यहाँ पे जो 3 संख्याएं आई हैं, ये तीनों संख्याएं अब किसी से नहीं कटेंगी, अब किसी से नहीं कटेंगी, अब किसी से क्या नहीं होंगी? अब किसी से नहीं कटेंगी। तो यही दोस्तों होता है रेशियो का मतलब। ये चीज़ आप सभी को समझ आ चुकी होगी, हमें आशा और उम्मीद है। क्या दोस्तों? हमें आशा और उम्मीद है
कि ये चीज़ें आप सभी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ आ चुकी होंगी। हमें आशा और उम्मीद है कि ये सभी चीज़ें आपको बेहतरीन ढंग से समझ आ चुकी होंगी। तो दोस्तों अब मैं चलते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और भी बेहतरीन ढंग से आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। तो दोस्तों हमारे पास दे रखा है ए अनुपात बी दे रखा है क्या, 1:2। ए अनुपात बी दे रखा है 1:2 और बी अनुपात सी दे रखा है क्या, बी अनुपात सी दे रखा है 3:4। निकालना हमें क्या है, ए बी सी निकालना है, हमें फाइंड करना है ए बी सी। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को तरीका बताऊंगा, उसके बाद हम इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे आप सभी को, सो आप वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो हमारा पहला जो मेथड रहेगा वो ज़रा देखिएगा क्या मेथड रहेगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए अनुपात बी क्या दे रखा है, हमारा दे रखा है 1:2। फिर दोस्तों बी अनुपात सी क्या दे रखा है, बी अनुपात सी हमारा दे रखा है 3:4। 3:4। अब ज़रा यहाँ पे गौर करके देखिएगा, अब यहीं पे समझने वाली बात है, यहाँ पे गौर करके देखिएगा दोस्तों। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे दोस्तों बी दे रखा है हमारा 2, कितना दे रखा है, बी दे रखा है 2, पर यहाँ पे जो बी दे रखा है वो दे रखा है 3। अगर दोनों जगह पे अगर बी हमारा समान होता, दोनों जगह पे अगर हमारा बी समान होता तो हम आसानी से ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। पर यहाँ पे हमारा देखिए बी समान नहीं है, देखिए ऊपर भी दे रखा है ए अनुपात बी 1:2 और यहाँ भी दे रखा है बी अनुपात सी 3:4। देखिए वहाँ पे बी दे रखा है 2 और यहाँ पे बी दे रखा है 3। देखिए बी दोनों जगह पे आई हैं पर बी की जो वैल्यू है वो दोनों जगह पे चेंज है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, तो दोस्तों इसे हम करेंगे, अभी मैं आप सभी को एक एक स्टेप बताता हूँ कि कैसे आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब ज़रा देखिएगा दोस्तों, हमें किसी एक ऐसी संख्या से इसमें मल्टीप्लाई करानी है ऊपर वाले में कि हमारा बी सेम आ जाए। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करा लें, 3 से मल्टीप्लाई करा लें, 3 से मल्टीप्लाई करा लें। जब हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 की मल्टीप्लाई हमें 1 में भी करानी पड़ेगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करानी पड़ेगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करानी पड़ेगी। तो हम करा लेते हैं सबसे पहले, चलिए। तो हमारा हो जाएगा क्या, 3 × 1 = 3 और क्या हो जाएगा 3 दूना 6। तो यहाँ देखिए आ चुका है 3:6। अब यहाँ पे हमें किससे करानी है, हमें बराबर बी को बराबर लाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो ज़रा देखिएगा कैसे, 2 की मल्टीप्लाई पहले 4 से कराएंगे, फिर 2 की मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे, तो हमारा बी क्या हो जाएगा, बी हमारा बराबर आ जाएगा। अब ज़रा देखिएगा कैसे बराबर आएगा। तो चलिए 2 की मल्टीप्लाई हम 3 से कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, 2 की मल्टीप्लाई हम 3 की मल्टीप्लाई हम 2 से कराते हैं। 2 चक्कू क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई 3 से कराते हैं, 2 3 6 और 2 चक्कू 8। अब ज़रा देखिएगा दोस्तों गौर करके, हमारा देखिए बी यहाँ पे कितना आ गया है 6, यहाँ भी बी आ चुका है और ऊपर भी हमारा बी 6 आ चुका है। ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी, ऊपर भी बी हमारा 6 आ चुका है, नीचे भी बी हमारा 6 आ चुका है। अब हम आसानी से ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लिख लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ज़रा देखिएगा ए कितना दे रखा है हमारा, ए दे रखा है हमारा 3, ए कितना दे रखा है, गौर से देखिए दोस्तों ए कितना दे रखा है, ए देखिए हमारा कितना दे रखा है, ए हमारा 3 दे रखा है। ए हमने यहाँ पे 3 लिख लिया। अब बी को हमने अभी बराबर किया है, ऊपर भी 6 और नीचे भी 6, तो बी हमारा 6 आ गया है। और सी कितना दे रखा है दोस्तों, ये वाला सी है हमारा, सी है हमारा 8, कितना है 8 है। तो यही हमारी ए बी और सी की वैल्यू आ चुकी है। ये था दोस्तों हमारा मेथड। अब मैं आप सभी को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा।
सो दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से आप बेहतरीन ढंग से इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक क्या होने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या दे रखा है हमें, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को नोट कर लेता हूँ। ए बी दे रखा है हमें 1:2। ए बी दे रखा है 1:2 और बी सी क्या दे रखा है, बी सी दे रखा है 3:4। बी सी दे रखा है 3:4 और क्या निकालना है, ए बी सी निकालना है। ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। अब ज़रा देखिएगा कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, यही चीज़ मैं आप सभी को ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, ए बी सी लिख लेना है। ए और बी और सी, ये देखिए मैंने ए और बी और सी लिख लिया। इतनी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब ज़रा देखिएगा दोस्तों, ए बी कितना दे रखा है, ए बी कितना दे रखा है, ए बी दे रखा है 1:2। तो ए बी के नीचे हम 1:2 लिख देंगे। ए हमारा दे रखा है 1, बी दे रखा है हमारा 2, तो मैंने लिख लिया 1:2। इतनी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब ज़रा देखिएगा बी सी कितना दे रखा है, बी सी दे रखा है 3:4। तो हम बी के नीचे 3 लिख लेंगे, बी के नीचे हमने 3 लिख लिया। और सी हमारा कितना दे रखा है, 4 दे रखा, तो सी के नीचे हमने 4 लिख लिया। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे तो दोस्त 2 कॉलम यहाँ पे खाली हो पड़े हैं। अब भी एक ये वाला कॉलम खाली है और एक ये वाला कॉलम खाली है। तो ये दोनों हमारे कॉलम अभी भी खाली है। तो हमेशा याद रखिएगा इस कॉलम के पड़ोस वाला नंबर ये है दोस्तों, इस कॉलम के पड़ोस वाला ये नंबर है। इस कॉलम के पड़ोस वाला कौन सा नंबर है, ये वाला नंबर है इस कॉलम के पड़ोस में। तो यही वाला नंबर हमारा इस कॉलम के अंदर आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, इतनी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब ये वाला जो हमारा कॉलम खाली है दोस्तों, इसके पड़ोस वाला नंबर कितना है, इसके पड़ोस वाला नंबर है हमारा 2। कितना है, 2 नंबर है हमारा, क्या है, 2 है। तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। 4 की मल्टीप्लाई 2 से कराओ, 4 दूना 8 अनुपात 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कराओ, 3 दूना 6। 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कराओ, 3 एकम 3। अब जरा देखिएगा 3:6:8 हमारा क्या आ चुका है, ए बी सी आ चुका है। ए बी सी क्या आ चुका है, 3:6:8। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। 3:6:8 यही हमें फाइंड करना था। तो दोस्तों हमें आशा और उम्मीद है कि ये बेहतरीन सी ट्रिक आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी। सो दोस्तों ऐसी ही बेहतरीन ट्रिक के साथ एक नए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं ताकि आप सभी को ये ट्रिक और भी बेहतरीन ढंग से क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। ए अनुपात बी क्या दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा है दोस्त 1:2। बी अनुपात सी क्या दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है दोस्त मेरे 2:1। और सी अनुपात डी क्या दे रखा है, सी अनुपात डी दे रखा है दोस्त मेरे 3:1। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें ए बी सी और डी। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें दे रखा है ए अनुपात बी दे रखा है 1:2, बी सी दे रखा है हमें 2:1, सी अनुपात डी दे रखा है 3:1। अब हमें फाइंड करना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं ए बी सी डी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी डी लिख लेते हैं। ए बी सी और डी ये मैंने लिख लिया। एक एक स्टेप दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जहाँ पे आपको ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ए अनुपात बी कितना दे रखा है,
1:2 दे रखा है, तो मैंने इसके नीचे लिख लिया। अब जरा देखिएगा B/C क्या दे रखा है, B/C दे रखा है 2:1, तो B के नीचे हम 2 लिखेंगे और C के नीचे हम 1 लिखेंगे। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। C के नीचे हम 1 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए C/D कितना दे रखा है, 3:1 दे रखा है, तो C के नीचे हम 3 लिखेंगे और D के नीचे हम 1 लिखेंगे। अब ज़रा यहाँ पे समझिएगा कैसे यहाँ पे हमें करना है, समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे कई सारे कॉलम्स अभी भी क्या हैं, खाली हैं। कई सारे कॉलम्स यहाँ पे अभी भी खाली हैं। तो आपको क्या करना है दोस्त, अभी मैंने आपको बताया था जो पड़ोस वाला नंबर होगा वही यहाँ पे कॉलम में फिल कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है ये इसका पड़ोसी है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए D के नीचे जगह खाली है, तो D का पड़ोसी ये वाला है, तो इसको यहाँ पे लगा देंगे। इतनी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। हमें आशा और उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब ज़रा देखिए यहाँ पे इसके पड़ोसी क्या है, 1 है, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। 1 यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। दोस्त इसको थोड़ा इरेज कर लेते ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझ आ सके। ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझ आ सके। अब ज़रा देखिएगा ये 2 जो हैं ये इसके पड़ोसी हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये चीज़ समझ आ गई होगी। ये जो 1 है ये इसके पड़ोस में है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इतनी चीज़ आपको आसानी से समझ आ गई होगी। यहाँ पे 1 आ गया। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे जगह खाली है दोस्त, यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका पड़ोसी ये 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे जगह खाली है, तो ये इसका पड़ोसी 2 है यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जगह खाली है, तो इसका पड़ोसी 3 है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इतनी चीज़ हम आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब इनकी आपस में हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, तो हमारा 2 आ गया यहाँ पे। अब फिर देखिएगा 3 दूना 6, 6 यहाँ आ चुका है हमारा। फिर ज़रा देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, यहाँ पे हमारा 12 आ चुका है। यहाँ देखिए 3 दूना 6, तो यहाँ पे हमारा 6 आ चुका है। इतनी चीज़ आपको समझ आ गई होगी, हमें आशा और उम्मीद है। 6:12:6:2, 6:12:6:2, ये चीज़ आ चुकी है हमारी। अब हम नेक्स्ट पेज पे आपको इसे और सॉल्व करना सिखाएंगे। 6:12:6:2। अब इसे हम क्या करेंगे दोस्तों, कट करेंगे। तो देखिएगा 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, तो हमारा कितना आ चुका दोस्त, 3:6:3:1। और यही हमारी ABCD की वैल्यू है, A, B और C और D, यही हमारी वैल्यू है और यही दोस्त हमें निकालना था। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको बेहतरीन ढंग से ये चीज़ समझ आई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको और भी बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है दोस्त, A/B दे रखा है 3:4, 3:4 दे रखा है A/B, और B/C कितना दे रखा है, B/C दे रखा है दोस्त 6:5। निकालना क्या है हमें, निकालना है हमें A/ ब्रैकेट में A+C, ये हमें निकालना है, ये हमें क्या करना है, निकालना है। अब ज़रा देखिएगा कैसे हमें करना है।
तो दोस्तों हमें स्टेप वही फॉलो करना है। हमें देखिए ए बी सी सबसे पहले हमें लिखना होगा। ए बी सी चलिए लिख लेते हैं, ए बी और सी, ये हमने लिख लिया। अब जरा देखिएगा कि हमें वैल्यू किस किस की दे रखी है। जिस जिस की वैल्यू हमें दे रखी है वही हमें इसके नीचे लिख लेना है। देखिए ए बी कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है, तो ए बी के नीचे 3:4 लिख लेंगे। और जरा देखिएगा बी सी कितना दे रखा है, बी सी दे रखा है 6:5, तो हम बी के नीचे लिखेंगे 6 और सी के नीचे लिखेंगे हम 5। ये भी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब जरा देखिएगा दोस्त, अब हम एक लाइन खींच लेंगे। अब जरा देखिएगा यहाँ पे दोस्त, अभी हमारे पास 2 कॉलम खाली हैं, 2 कॉलम यहाँ पे खाली, एक कॉलम हमारा ये वाला खाली है और दूसरा कॉलम हमारे पास ये वाला खाली है। तो इस वाले कॉलम के पड़ोस में नंबर कौन सा है, इस वाले कॉलम के पड़ोस में ये वाला नंबर है हमारा 4। तो यहाँ पे हम 4 फिल कर लेंगे। क्या फिल कर लेंगे, 4 को यहाँ पे हम फिल कर लेंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पे 4 को फिल कर लिया। इतनी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब ये वाला कॉलम खाली है दोस्त, इसके पड़ोस में कौन सा नंबर है, 6 है इसके पड़ोस में नंबर, तो हम यहाँ पे 6 को फिल कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 को फिल कर देंगे। तो हमने यहाँ पे 6 को फिल कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, इनकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चक्को 20 हो जाएगा। 6 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24 हो जाएगा। 6 4 जा 24 हो जाएगा। अब जरा देखिएगा 6 की मल्टीप्लाई जब 3 के साथ करेंगे, 6 3 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब जरा देखिएगा इसे हम इधर लिख लेते हैं ताकि बेहतरीन ढंग से सॉल्व हो जाए हमारा। 18 24 और 20, ये दोस्त हमारा आ चुका है। अब हम इसे काट पीट करके और भी छोटा कर लेंगे। 2 नाम 18, 2 9 जा 18, जब 2 से काटेंगे तो ये 12 बार जाएगा, ये 10 बार जाएगा, 2 दशावन 20। तो हमारा दोस्तों 9:12:10 आ चुका है। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है। A/B/C की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें निकालना क्या था दोस्त, हमें निकालना था, क्या निकालना था, अब हम अगले पेज पे बताते हैं आपको क्या निकालना था। A अनुपात ब्रैकेट में A+C, ये हमें निकालना था। हमारे पास जरा देखिएगा सभी वैल्यू हमारे पास आ भी चुकी हैं दोस्त, तो हमें ये निकालना है। अब जरा देखिएगा, निकालना था हमें A/A+C और हमारे पास A की वैल्यू दे रखी है 9, तो A की वैल्यू यहाँ पे हम लिख देंगे 9। यहाँ पे हम A की जगह पे 9 लिख देंगे, अनुपात लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। A की वैल्यू हमें मालूम है कि 9 है, यहाँ पे 9 लिख देंगे, प्लस का साइन लगाए, प्लस का साइन लगा देंगे। अब जरा देखिएगा C की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, C की वैल्यू हमने निकाली थी 10, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे, 10 लिख दिया हमने। अब जरा देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 9। अब हम 9 को 10 के साथ प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो हमारा 9:19 हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। यही हमें फाइंड करना था दोस्त। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को बेहतरीन ढंग से हर एक चीज़ समझ आ रही होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और भी बेहतरीन ढंग से आपको हर एक चीज़ बताते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा A/B। दोस्त मेरे, आपको वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी टाइप्स एक ही वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। B/C क्या दे रखा है, 4/3 दे रखा है, 4/3 दे रखा है। अब हमें फाइंड क्या करना है दोस्त, फाइंड क्या करना है दोस्त मेरे, फाइंड हमें करना है A+B/B+C, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब ज़रा देखिएगा हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक स्टेप आप देखिएगा। अब ज़रा देखिएगा दोस्त, यहाँ पे लिखा है A/B,
तो इसका मतलब है कि ए के सामने कौन सा नंबर दे रखा है, ए के सामने देखिए यहाँ पे 2 दे रखा है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे हमारी 2 है। बी के सामने कौन सा नंबर दे रखा है, बी के सामने दे रखा है 3, तो बी की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा बी के सामने 4 दे रखा है, तो बी की वैल्यू 4 हो जाएगी। यहाँ देखिए सी की वैल्यू 3 दे रखा है, तो सी की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब हमें वैल्यू तो मालूम हो चुकी ए बी सी की क्या है। अब क्या करना है दोस्त, वही सेम प्रोसेस हमें अपनाना है जो हम अभी क्वेश्चंस में करके आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। अब हमें वैल्यू रख देना है। ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है 2, और बी की वैल्यू क्या दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। अब जरा देखिएगा बी की वैल्यू यहाँ दे रखी है 4, तो बी के नीचे हम लिख देंगे 4। बी के नीचे क्या लिख देंगे, बी के नीचे हम लिख देंगे 4। और दोस्त मेरे सी के सामने क्या दे रखा है, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। इतनी चीज़ हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को बेहतरीन ढंग से समझ आ रही होगी। अब यहाँ पे हम एक लाइन खींच लेंगे। अब ज़रा देखिएगा हमने आप सभी को कई बार बताया था जो कॉलम खाली रह जाते हैं उसके पड़ोस वाली संख्या उसमें फिल हो जाती है। तो यहाँ पे ये कॉलम खाली है अभी, तो इसके पड़ोस में ये 3 है दोस्त, ये वाला 3, इसी वाला 3 को हम यहाँ पे भर देंगे। और यहाँ पे ये वाला कॉलम खाली है, तो इसके पड़ोस में 4, ये वाला संख्या है हमारा इसके पड़ोस में, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब ज़रा देखिएगा इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8। क्या गया, 8 अनुपात 12 अनुपात 9 आ गई हमारी ABC की वैल्यू। अब हम आप सभी को अगले पेज पे बताते हैं ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए। 8, 12 और 9, ए की वैल्यू आ रखी है दोस्तों 8, बी की क्या दे रखी है 12, सी की आ चुकी है हमारी 9। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ये हमने वैल्यू कैसे निकाली है। हमें दोस्त फाइंड क्या करना था, फाइंड हमें करना था a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी। फाइंड ये करना था a प्लस बी अपॉन में b प्लस सी, अपॉन में b प्लस सी। अब ज़रा देखिएगा a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, तो हम a की वैल्यू की जगह पे a की जगह पे 8 लिख देंगे। b की जगह पे दोस्त क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, 12 लिख दिया हमने। अब जरा अपॉन में देखिएगा बी की जगह पे क्या लिखेंगे, बी की जगह पे हम 12 लिखेंगे दोस्त, प्लस सी की जगह पे क्या लिखेंगे, सी की जगह पे हम लिखेंगे 9। ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। अब हमें क्या करना है दोस्त, अब हमें इसको जोड़ देना है। 12 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12 और 8 को जोड़ेंगे क्या आएगा दोस्त, 20 आएगा। और हम जब 12 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। तो यही हमारा क्या है दोस्त, यही हमारा आंसर है। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को बेहतरीन ढंग से ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर चीज़ें समझ आ रही हैं तो ईमानदारी से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो भी राय आपकी हो दोस्त आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। जो भी राय आप सभी की हो दोस्त वो आप सभी को कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। तो आगे चल के आपको और भी बेहतरीन सवालों की तरफ ले चलते हैं दोस्त। तो आज का हमारा अगला सवाल है, जैसे हमें कभी कभार क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं 1/p दे रखा है, फिर रेशियो में दे रखा है 1/q, फिर दे देता है दोस्त 1/r, ये दे दिया, और अनुपात दे देगा 3:4:5, ये हमको वैल्यू दे दी दोस्त। अब हमसे पूछ देगा कि PQR की वैल्यू फाइंड करो। देन PQR क्या होगा हमें ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आप जान लीजिएगा। तो ज़रा देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब ज़रा देखिएगा दोस्त,
यहाँ पे दे रखा है 1/p, क्या दे रखा है 1/p और 1/q और 1/r। तो 1/p की वैल्यू दे रखी है 3, 1/q की वैल्यू दे रखी है 4, 1/r की वैल्यू दे रखी है 5। हमें फाइंड करना है PQR। क्या फाइंड करना है? PQR फाइंड करना है। PQR फाइंड करना है। क्या दोस्त हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते? P अनुपात Q अनुपात R बराबर 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे लिख सकते हैं ना? बिल्कुल, क्योंकि ये जो ऊपर है हमारा 1 1 1, तो हम इस वाले 1 1 को इधर भेज देंगे। जब इधर भेज देंगे तो ये जो 3 है वो नीचे अपान में चला जाएगा। यहाँ देखिएगा PQR, यहाँ पे लिखा है P रेशियो Q रेशियो R। तो जो 1 लगा था, ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाले 1 को हमने इधर भेज दिया। जब इधर भेज दिया तो हमारा 1/3 हो गया, 1/4, 1/5 हो गया। ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको। हमें उम्मीद है दोस्त ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब क्या करना है? अब इन तीनों का हमें एलसीएम लेना है, 3 का, 4 का और 5 का। 3 का, 4 का और 5 का एलसीएम लेना है। 3 का, 4 का और 5 का हमें एलसीएम लेना है। तो अब हम बताएंगे आपको कि एलसीएम कैसे करते हैं दोस्त। 3, 4 और 5 का हमें एलसीएम लेना है। तो इसमें से दोस्त सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या है हमारी 5। 5 का आप टेबल पढ़िए, 5 का आप टेबल पढ़िए और एक ऐसी संख्या पे रुक जाइए, एक ऐसी संख्या पे रुक जाइए, एक ऐसी संख्या पे क्या करिए, एक ऐसी संख्या पे आपको रुक जाना है जिससे हमारा 3 भी कट जाए, 4 भी और 5 भी। एक ऐसी संख्या होनी चाहिए, एक ऐसी संख्या होनी चाहिए, वो संख्या हमारी 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्त 5 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं। 5 दूना 10, तो 10 भैया देखिए 10 मतलब 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से चला जाएगा। फिर ज़रा देखिएगा 5 या 15, 15 भी नहीं जाएगा। 5 चक्को 20, 5 चक्को 20 भी नहीं जाएगा और 5 25। क्या दोस्त हमारा 60 चला जाएगा? क्या 60 चला जाएगा? 60 देखिए 3 से भी जा रहा, 4 से भी जा रहा और 5 से भी जा रहा, तो 60 ही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक तरीका और भी है जो आप छोटी क्लास से करके आ रहे हैं दोस्त, उस तरीके से भी मैं आप सभी को बताता हूँ कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, जो आप छोटी क्लास से करके आ रहे हैं। अब ज़रा देखिएगा, आप ऐसे करके आते होंगे। 2 का पहाड़ा पढ़ा, 3 नहीं जा रहा तो 3 को ऐसे लिख लिया, 4 जा रहा 2 दूना 4, 5 नहीं जा रहा ऐसे लिख लिया। फिर ज़रा देखिएगा 2 एकम 2 और 5, फिर 3 का पहाड़ा पढ़ा, 3 एकम 3, 1 और 5, फिर 5 का पहाड़ा पढ़ा, 1 1, 5 एकम 5, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60। तो एलसीएम हमारा कितना आया? एलसीएम हमारा आया दोस्त 60। कितना आया? 60 हमारा एलसीएम आया। इस तरीके से आप छोटी क्लासों में करके आते होंगे। तो चलिए अब बताते हैं दोस्त आगे का प्रोसेस कैसे करना है। अब मैंने आप सभी को यहाँ पे एलसीएम भी बता दिया है। देखिए इस क्वेश्चन में हमारा एलसीएम की ज़रूरत पड़ी, तभी हमने आप सभी को एलसीएम भी बताया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए बताते हैं। अब इन तीनों संख्याओं का हमारा एलसीएम क्या आ गया? 60 आ चुका है। इन तीनों संख्याओं का हमारा एलसीएम कितना आ चुका है? 60 आ चुका है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, हमें आशा और उम्मीद है। तो इसका एलसीएम कितना आया? इसका एलसीएम आ चुका है हमारा 60। तो चलिए 60 को हम नीचे लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे दोस्त? अब हम 3 को 60 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। 3 को जब हम 60 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा ऊपर? 20 आ जाएगा, नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? फिर हम जब 4 को 60 से भाग करेंगे तो कितना आएगा दोस्त? 4 को जब हम 60 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा? आप लोग बताइएगा। 4 को जब हम 60 से भाग करेंगे
तो कितना आएगा, तो हमारा आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा दोस्त। 20 और यहाँ पे 15 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 को जब हम 60 से भाग कराएंगे तो 12 आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब दोस्तों रेशियो में हम नीचे वाला जो एलसीएम होता है उसे हम लेते नहीं, इसे हटा दीजिए। तो ज़रा देखिएगा यहाँ पे पी क्यू आर की वैल्यू सिंपल आ गई हमारी। पी क्यू आर की वैल्यू हमारी आ चुकी है, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा। तो पी की वैल्यू हमारी आ गई 20 और क्यू की वैल्यू आ गई 15 और आर की वैल्यू आ गई हमारी 12। और यही हमें फाइंड भी करना था। तो यही हमारा क्या आ चुका, आंसर आ चुका। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये तरीका भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। तो चलिए आगे का क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दे रखा है क्वेश्चन हमारा है ए बराबर बी का यहाँ पे दे रखा है ए बराबर बी का 4/5 और क्या दे रखा है बी बराबर सी का 5/2। तो यहाँ पे पूछ रहा है दोस्त ए और सी का मान बताओ। ए और सी का यहाँ पे मान पूछ रहा है। दोस्त हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी आप सभी के सामने ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो आप सभी को बस एक ही तरीका याद रखना है। देखिएगा इसे कैसे हम आसान बनाएंगे। देखिएगा हम जो जो स्टेप फॉलो करते हैं आप उस पर ध्यान रखिएगा। ए बराबर दे रखा है ए बराबर बी का 4/5। ए बराबर बी का, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो देखिएगा का की जगह पे हम क्या लगा लेंगे, का की जगह पे लगा लेंगे मल्टीप्लाई। और आगे क्या दे रखा है, 4/5 दे रखा है। ये चीज़ समझ आ गई होगी आप सभी को। ये चीज़ आप सभी को समझ आ गई होगी, हमें आशा और उम्मीद है। सेम प्रोसेस इधर भी हमें करना है। बी बराबर सी और का की जगह पे हमें मल्टीप्लाई लगा देना है 5/2। अब ज़रा देखिएगा ये वाला जो सी है दोस्त, ये इधर अपॉन में आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, बी अपॉन सी। ये वाला जो सी है ये अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे, तो हमारा बन जाएगा 5/2। क्या बन जाएगा, 5/2 बन जाएगा। 5/2 बन जाएगा। सेम चीज़ यहाँ भी होगी। सेम चीज़ क्या होगी, यहाँ भी होगी। सेम चीज़ यहाँ भी दोस्त होगी। सेम चीज़ यहाँ भी होगी। क्या दे रखा था, ए बराबर बी गुणा 4/5। अब सेम चीज़ यहाँ भी होगी। ये वाला जो बी दे रखा है दोस्त, ये ए के नीचे आ जाएगा, A/B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A/B। और बराबर में क्या हो जाएगा, 4/5। अब देखिएगा हमारे पास सभी वैल्यू आ चुकी हैं आसानी से। अब हमें उसी जो हमने शुरुआत में आप सभी को मेथड सिखाया था, वो ट्रिक वाला मेथड, उसी ट्रिक वाले मेथड से आपको ABC की वैल्यू फाइंड कर देनी है। A/B/C। अब हमें इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो ज़रा देखिएगा कि A कितना दे रखा है, तो A दे रखा है हमारा 4। कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। ये देखिए एक के सामने 4 है तो ये 4 हो गया। B के सामने 5 है तो B की वैल्यू 5 हो गई। यहाँ देखिए B की वैल्यू 5 है तो B की वैल्यू 5 हो गई। C की वैल्यू यहाँ 2 है तो C की वैल्यू 2 हो गई। इतनी चीज़ आपको समझ आ रही होगी। तो जैसी वैल्यू दे रखी है वैसे वैसे हमें नोट करना है। A की वैल्यू दे रखी है 4 तो A की वैल्यू हमने लिख दी 4। B की वैल्यू दे रखी है 5 तो B की वैल्यू हमने लिख दी 5। C की वैल्यू कितनी दे रखी है, C की वैल्यू हमें दे रखी है 2। C की वैल्यू दोस्त कितनी दे रखी है, C की वैल्यू बताइएगा ज़रा आप। अब ज़रा देखिएगा दोस्त, A की वैल्यू दे रखी थी 4 और B की वैल्यू दे रखी थी 5। तो हमने A के नीचे 4 लिख लिया, B के नीचे 5 लिख लिया। अब आगे चल के देखिएगा क्या दे रखा है, B की वैल्यू दे रखी है 5 तो B के नीचे हम 5 लिख लेंगे। और C की वैल्यू दे रखी है कितनी, C की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है तो हम 2 लिख लिया हमने। अब सीधा लाइन खींच लेंगे। एक कॉलम हमारा ये खाली है, दूसरा कॉलम हमारा ये खाली है। अभी हमने आपको बताया था कि इनके पड़ोस वाले नंबर इसमें फिल हो जाता है।
ये यहाँ पे पड़ोस में 5 है तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 पड़ोस में है तो यहाँ भी 5 आ जाएगा। इतनी चीज़ आपको समझ आ रही होगी। अब इसकी हम आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 पंचे 10, 5 पचे 25, 5 5 जा 25, 5 चक्कू 20, 5 4 जा 20। तो ज़रा देखिएगा 20, 25 और 10 यहाँ पे आ चुका है। अब हम क्या करना है, हमें वैल्यू दोस्तों किसकी निकालनी थी। यहाँ पे क्वेश्चन में ज़रा देखिएगा दोबारा से। क्वेश्चन में हमें निकालना था A अनुपात C निकालना था। A अनुपात C निकालना था। हमें क्या निकालना था, A अनुपात C निकालना था सिर्फ। तो ज़रा देखिएगा A की वैल्यू मतलब आ चुकी है 20, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 20। और C की वैल्यू कितनी आ चुकी है, C की वैल्यू हमारी आ चुकी है 10, तो यहाँ पे हम 10 लिख लेंगे। इतनी चीज़ आपको समझ आ रही होगी दोस्त। 10 एकम 10, 10 दूना 20, तो हमारा कितना आंसर आ गया, 2 अनुपात 1 हमारा सही आंसर आ चुका है। इसमें तो कोई आपको दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आपको और भी बेहतरीन ढंग से कई सारे क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ इस क्लास के माध्यम से। दोस्त मेरा ये टारगेट रहेगा कि मैं आप सभी को एक ही क्लास में सारी मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस करा दूं और सभी कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दूं, ताकि आपको इधर उधर भागना ना पड़े, 2-4 वीडियो आपको देखना ना पड़े। आप सभी के दोस्त एक ही वीडियो के माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट भी आप सभी के क्लियर हो जाएं। हमें आज यही हमारा टारगेट है और इसी टारगेट को हमें आज पूरा भी करना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब ज़रा देखिएगा आगे और भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों, उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्त मैंने अभी आप सभी को शुरुआत में ही बताया था कि रेशियो क्या होता है। अब हमारा टॉपिक है दोस्त प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। अब मैं आप सभी को समझाता हूँ कि प्रोपोर्शन क्या होता है, मतलब समानुपात क्या होता है। जैसे दोस्त मैंने लिखा है 5:8, तो ये वाला जो साइन होता है 2 बिंदी वाला, इसे हम बोलते हैं रेशियो। ये हमारी रेशियो की पहचान होती है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ये 2 बिंदी जहाँ पे होंगी दोस्त, समझ जाइएगा कि ये रेशियो की पहचान है। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे हमने लिख लिया 15:24, 15:24, 15:24। ध्यान से देखिएगा जो हम समझा रहे हैं यहाँ पे 15:24। अब यहाँ पे मैं 1, 2, 3 और 4 बिंदी हमने यहाँ पे लगा दी, तो इसका मतलब होता है ये बराबर का साइन है। ये इसका मतलब होता है ये प्रोपोर्शन का साइन है। किसका साइन है ये दोस्त मेरे, प्रोपोर्शन का साइन है। किसका साइन है, प्रोपोर्शन का साइन है, मतलब समानुपात का साइन है। समानुपात का मतलब बराबर का साइन है। ये किसका साइन है, बराबर का साइन है, हमेशा याद रखिएगा। अब ज़रा देखिएगा हम प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। इतनी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो हम 5:8 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 5/8, चाहे 5/8 लिखो चाहे 5:8 लिखो, बात एक ही है। अभी हमने बताया था इसको हम बोलते हैं बराबर का साइन, तो हम इसके जगह पे बराबर का साइन लगा लेंगे। इसकी जगह पे क्या करेंगे, बराबर का साइन लगा लेंगे। बराबर का साइन लगा दिया। क्या हम इसे 15:24 को 15/24 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। चाहे 15/24 लिखो चाहे 15:24 लिखो, बात तो एक ही है। 15/24 हमने लिख लिया। इतनी चीज़ आपको समझ आ गई होगी दोस्त। अब हम इसे आपस में कट करके छोटा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। 3 पचे 15, 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15, 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15 और 3 अट्ठे 24। अब ज़रा देखिएगा दोस्त आगे नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, इधर साइड में हमारा 5/8 आ चुका है, इधर भी हमारा 5/8 आ चुका है, इधर भी हमारा 5/8 आ चुका है। यही दोस्तों हमारी है प्रोपोर्शन की पहचान, बराबर की पहचान। प्रोपोर्शन की क्या, यही हमारी है प्रोपोर्शन की पहचान, हमेशा याद रखिएगा। यही क्या है हमारी, यही हमारी समानुपात की पहचान है। समानुपात देखिए दोनों साइड में हमारे बराबर बराबर
वैल्यू आ चुकी है। यही हमारी पहचान है समानुपात की। देखिए इधर साइड में लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारी 5/8 है और राइट हैंड साइड में भी 5/8 है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि ये चीज़ आपको बेहतरीन ढंग से समझ आ रही होगी। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट और भी बेहतरीन ढंग से अच्छे तरह से कवर हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा दोस्त देखिएगा, पहला कॉन्सेप्ट है हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल का। मतलब कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं परीक्षाओं में, आपसे बोल दिया जाएगा कि चतुर्थानुपाती बताइए, चतुर्थानुपाती बताइए, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल बताइए। जैसे हमारे पास वैल्यू है दोस्त, पहली वैल्यू है 2,4 और दे रखी है क्या, 6 दे रखी है। अब आपसे पूछ दिया जाए, आपसे कह दिया जाए कि 2,4,6 इसका आपको चतुर्थानुपाती बताना है, चतुर्थानुपाती बताना है। या तो आपसे बोल दिया जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप कैसे निकालेंगे? चतुर्थानुपात आपसे पूछ दिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे बताइएगा। तो चलिए ध्यान से देखिएगा कि कैसे आपको निकालना है चतुर्थानुपात। तो जैसे हम दोस्त, हमने आपको बताया था समानुपात में हम वैल्यू कैसे लिखते हैं, तो हम सेम वैल्यू ऐसे ही लिख लेंगे 2:4 और बीच में हम 2 बिंदी लगाएंगे, नहीं 4 बिंदी लगाएंगे। ये जो 4 बिंदी है ये हमारी प्रोपोर्शन की पहचान है। अब यहाँ पे हमारा बचा है 6, तो हम 6 यहाँ पे लिख देंगे। हमें निकालना क्या है दोस्त, चतुर्थानुपात निकालना है, चतुर्थानुपात निकालना है। क्या निकालना? चतुर्थानुपात निकालना है। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, भैया चौथा, चौथे पे तो कोई जगह मतलब जगह खाली है, निकालना हमें चतुर्थानुपात है और यही हमारे पास जगह खाली है। अब हम इसे कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिएगा हम कैसे निकालेंगे। दोस्त मुझे चतुर्थानुपात निकालना है, तो हम चतुर्थानुपात की जगह पे लिख देंगे x। क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। हमने आपको बताया था कि चाहे 2:4 लिखे, चाहे 2/4 लिखे, बात एक ही है हमारी। 2:4 लिखे चाहे 2/4 लिखे, बात एक ही है। हमने इस वाले साइन को भी बताया था, इसका मतलब होता है बराबर का साइन। इसका साइन, इसका मतलब होता है बराबर का साइन, तो यहाँ पे बराबर का साइन लगा लेंगे। अब यहाँ पे लिखा है 6:x, तो हमने आप सभी को बताया था कि चाहे 6/x लिखे चाहे 6:x लिखे, बात एक ही है। इतना आप सभी को बेहतरीन ढंग से समझ आ गया होगा, हमें आशा और उम्मीद है। अब आगे देखिएगा कैसे हम इसको करेंगे सॉल्व। तो दोस्त अब आप सभी को क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है। जब हम x की मल्टीप्लाई 2 के साथ कराएंगे तो हमारा आएगा क्या, 2x आ जाएगा। क्या आएगा? 2x आ जाएगा। और जब हम 4 की मल्टीप्लाई 6 के साथ कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त? 24 आ जाएगा। तो हमारी वैल्यू आ चुकी है 2x बराबर 24। अब हम अगले पेज पे आप सभी को बताते हैं। 2x बराबर 24 हमारी वैल्यू आ चुकी है। आपने छोटी क्लास में ही पढ़ा होगा कि जब हमको x की वैल्यू निकालनी है तो x के साथ जो संख्या होती है दोस्त, वो हमारी बटे में चली जाती है, यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे आ जाती है। तो सेम प्रोसेस हमें यहाँ भी अपनाना है। तो यहाँ पे x लिख लेंगे और 24 के नीचे हमारा 2 आ जाएगा। ये हम छोटी क्लास में ही पढ़ के आ रहे हैं। तो हम इसको कट कर देंगे। 2 से हमारा 24 कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। कितनी बार? 12 बार। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? x की वैल्यू हमारी आ गई 12। x की वैल्यू क्या आ गई दोस्त? x की वैल्यू आ गई 12। तो यही जो 12 आई है वैल्यू हमारी, यही हमारा चतुर्थानुपाती है, यही हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है और यही हमसे पूछा गया था। तो दोस्त अगर आप सभी को तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब आती है दोस्त, जो फार्मूला बनाया गया है उस फार्मूले के बेसिस से हम इसको कैसे करते हैं, ज़रा वो भी जान लीजिएगा। उस फार्मूले से भी मैं आप सभी को एक बार करा देता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए।
तो चलिएगा मैं फार्मूले से भी करा देता हूँ। जब कभी भी दोस्त आपसे चतुर्थानुपाती पूछे, चतुर्थानुपाती पूछे या फोर्थ प्रोपोर्शनल, हम चतुर्थानुपाती को बोलते हैं इंग्लिश में फोर्थ प्रोपोर्शनल, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो इसका फार्मूला होता है दोस्त BC/A, ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। हमेशा याद रखिएगा BC/A इसका फार्मूला होता है। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो मैंने आप सभी को अभी मेथड तरीका बताया है, उस तरीके से भी आप जा सकते हैं। तो अभी मैंने आप सभी के सामने संख्या लिखी थी 2:4 और हमने प्रोपोर्शन का साइन लगाया था और यहाँ पे लिखा था 6:, यहाँ पे क्या थी दोस्त, यहाँ पे जगह खाली थी। इतनी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसे हम मान लेते A, इसे मान लेते B और इसे मान लेते हैं C। क्या दिक्कत। अब ज़रा देखिएगा, इसी जो हमने ABC माना है वही ABC हमें इसमें पुट कर देना है। तो हम पुट कर लेते हैं। कैसे पुट करेंगे ज़रा देखिएगा। B कितना दे रखा है, B कितना दे रखा है, B दे रखा है 4। B कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, 4 हमने लिख लिया। और यहाँ पे C है दोस्त, तो C कितना दे रखा है, C हमारा दे रखा है 6, तो हम यहाँ पे 6 लिख लेंगे। और बटे में हमारा A, तो A कितना दे रखा है, A हमारा दे रखा है 2, तो हम इसे कट कर देंगे। 2 3 6, 2 3 6, तो 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कराएंगे, कितना आएगा, 12 आएगा। चाहे आप इससे कर लीजिएगा, चाहे आप फार्मूले से कर लीजिएगा, जो मनाया आपका वैसे आप कर सकते हैं। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आ रहा होगा। और दोस्त कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मध्यानुपाती बताइए। अभी मैंने आप सभी को बताया कि चतुर्थानुपाती पूछ लिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि मध्यानुपाती बताइए। मध्यानुपाती दोस्त, मैं आप सभी के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड, वो सभी कॉन्सेप्ट इसी एक सिंगल वीडियो से ही कंप्लीट कर दूंगा। जैसे आप सभी को संख्या दे दी है 6 और 6 तथा 54, आपको दो संख्या दे दी है 6 तथा 54। आप सभी को इसका मध्यानुपाती बताना है। आप सभी को क्या बताना है, मध्यानुपाती बताना है। आप सभी को मध्यानुपाती बताना है। तो सबसे पहले हम आप सभी को तरीका बताते हैं, उसके बाद मैं आप सभी को फार्मूला के बेसिस पे इसको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा कि आप इसका फार्मूला क्या होता है, आप फार्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछा गया है मध्यानुपाती, पूछा गया है ना, मध्यानुपाती पूछा गया है। तो यहाँ दे रखा है 6, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। यहाँ दे रखा है दोस्त 6, तो 6 को ऐसे ही हम लिख लेते हैं। ऐसे ही हमने लिख लिया 6 को, हमने क्या लिख लिया, सॉरी 6 को हमने ऐसे ही लिख लिया। उसके बाद हम रेशियो की बिंदी हमने लगा ली, रेशियो का साइन लगा लिया। फिर उसके बाद एक जगह यहाँ पे छोड़ देंगे, दूसरी जगह यहाँ पे छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे दोस्त, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, अब बताइएगा आप लोग। एक जगह यहाँ पे छोड़ देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 54। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको 6 लिखना है शुरुआत में और 54 लिखना है आखिरी नंबर, लास्ट में आपको 54 लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए 2 जगह खाली हैं, तो इसका मतलब पहली जगह पे भर दीजिए x, दूसरी जगह पे भी भर दीजिए x। इतनी चीज़ आपको समझ आ गई होगी, हमें आशा और उम्मीद है। तो दोस्त चाहे 6:x लिखिए, चाहे 6/x लिखिए, बात एक ही है आप सभी की। इतनी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ये वाला जो प्रोपोर्शन का साइन है इसका मतलब होता है बराबर का साइन। इतनी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब चाहे आप x लिखिएगा, चाहे आप 54 लिखिए, सॉरी चाहे आप x रेशियो 54 लिखिएगा, चाहे x/54 लिखिएगा, बात एक ही है आपकी, बिल्कुल। तो हमने ऐसे लिख लिया इसको। अब आपको क्या करना है दोस्त, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। तो मैं अगले पेज पे चलता हूँ ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझ आ जाए हर एक चीज़। 6/x और क्या दे रखा था,
x/54। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है। जब हम x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x² नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। जब हम x की मल्टीप्लाई x के साथ कराएंगे, जब हम x की क्रॉस मल्टीप्लाई x के साथ कराएंगे तो हमारा x² हो जाएगा। जब हम 54 की मल्टीप्लाई 6 के साथ कराएंगे तो हमारा 324 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 324 हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, x के ऊपर स्क्वायर लगा है। जब हम स्क्वायर हटाएंगे, जब हम दोस्त x के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो 324 के ऊपर रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। 324 के ऊपर दोस्त अंडर रूट आ जाएगा। अब हमें मालूम है कि 324 दोस्तों 18 का स्क्वायर होता है। जब हमारा 18 का स्क्वायर 324 होता है तो ये अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ पे हमारा 18 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है? 18 आ चुकी है। और यही दोस्तों x की वैल्यू जो 18 आई है, यही हमारा मध्यानुपाती निकल के आ गया है। क्या निकल के आ गया है? मध्यानुपाती। तो ये था हमारा दोस्त तरीका। अब मैं आप सभी को ले चलता हूँ कि आप फार्मूले से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। फार्मूले से आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, फार्मूले से आप मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे, वो भी आप सभी को मैं बताता हूँ। फार्मूले से मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे, तो ज़रा देखिए, ये है हमारा फार्मूला। ये है हमारा दोस्त फार्मूला मतलब मध्यानुपाती निकालने का फार्मूला है। √a गुणा b, √a गुणा b। तो ज़रा देखिएगा, एक वैल्यू थी हमारी 6, दूसरी वैल्यू थी 54। तो a थी हमारी 6 और b थी हमारी 54। तो a की जगह पे लिख देना है हमें 6, b की जगह पे हमें लिख देना है 54। अब अंडर रूट इसके ऊपर लगा देंगे। जब हम 54 की 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 324 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 324 हो जाएगा। अब 324 का मतलब 324 हमारा 18 का स्क्वायर होता है। तो यही 18 हमारा क्या निकल के आ गया? मध्यानुपाती निकल के आ गया। तो दोस्त, जो मैंने चीज़ आप सभी को बताई है, मेथड से भी मैंने आप सभी को बताया है और फार्मूले से भी बताया है। जो भी चीज़ आपको बेहतरीन लगी हो, आप उससे कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को बेहतरीन ढंग से हर एक चीज़ समझ आ रही होगी। तो चलिए अब आगे और भी बेहतरीन से कॉन्सेप्ट आप सभी को बताते हैं। अब दोस्त, कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है तृतीय अनुपाती बताइए। क्या बताया? तृतीय अनुपाती। क्या पूछा जाता है? तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती पूछा जाता है आपसे। तृतीय अनुपाती का मतलब होता है दोस्त थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों तृतीय अनुपाती का मतलब। जैसे क्वेश्चन दे दिया गया आपको 9 और 45 का तृतीय अनुपाती बताइए। आपको क्वेश्चन दे दिया गया 9 और 45 का तृतीय अनुपाती बताइए। आपसे बोल दिया गया व्हाट इज़ द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 45। तो आपको कैसे करना है? तो सबसे पहले मैं आप सभी को मेथड बताऊंगा। तृतीय अनुपाती निकालने का सबसे पहले मैं मेथड बताऊंगा। उसके बाद क्या बताएंगे? उसके बाद फार्मूले से आपको कैसे करना है वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले आप मेथड जान लीजिएगा। सबसे पहले आपको लिखना है 9। क्या लिखना है? 9 लिखना है। क्या लिखना है दोस्त? 9 लिखना है। फिर आपको रेशियो का साइन लगाना है। फिर लिखना है आपको 45। क्या लिखना है? 45 लिखना है। क्या लिखना है? 45। फिर आपको यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन लगा देना है। अब यहाँ पे देखिए, दो जगह यहाँ पे अब भी खाली रह जाती हैं। इतनी चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों ये जो 45 लिखा है, ये वाला जो 45 लिखा है, इसी वाले 45 को उठा के आपको यहाँ पे भी लिख देना है। यहाँ पे भी लिख देना है। अब ये चौथे नंबर पे ये जो कॉलम खाली है, यहाँ पे हमको x लिख देना है। क्या लिख देना? x लिख देना है। क्या लिख देना है? x लिख देना है।
इतनी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे नेक्स्ट पेज पे आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करना। 9:45 समानुपात 45 और x। अब ज़रा देखिएगा, चाहे हम 9:45 लिखें चाहे 9/45 लिखें, बात हमारी एक ही है। तो हम 9/45 लिख लिए हैं। इसका मतलब होता है क्या, बराबर। तो हमने बराबर का साइन लगा लिया। क्या लगा लिया दोस्त, बराबर का साइन लगा लिया। अब हम चाहे 45/x लिखें चाहे 45:x लिखें, तो हमने 45/x लिख लिया। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45, इसे हम कट कर लेंगे। इतनी चीज़ आपको समझ आ गई होगी, हमें आशा और उम्मीद है। तो इधर आ जाएगा 1/5, इधर हमारा आ जाएगा 45/x। क्या आ जाएगा, 45/x। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हमारा आ जाएगा दोस्त, जब x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारा वही आ जाएगा x। जब हम 45 की मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। और यही दोस्तों 225 हमारा तृतीय अनुपाती आ चुका है। क्या आ चुका है, तृतीय अनुपाती आ चुका है। तृतीय अनुपाती का मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल आ चुका है। अब चलिएगा दोस्त, हम तृतीय अनुपाती निकालने का आप सभी को फार्मूला बताते हैं कि आप फार्मूले के हेल्प से कैसे निकालेंगे तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती कैसे निकालेंगे आप फार्मूले की हेल्प से, जरा देखिएगा दोस्त। तृतीय अनुपाती निकालने का फार्मूला हमारा होता है b²/a। क्या होता है, b² होता है हमारा ये फार्मूला, b²/a। ये तृतीय अनुपाती निकालने का हमारा दोस्त फार्मूला होता है, ये आप याद रखिएगा। तो हमें वैल्यू दे रखी थी 9 और 45। क्या दे रखा था, 9 और 45 दे रखा था। तो ए था हमारा 9, बी था हमारा 45। तो यहाँ पे वैल्यू हमें पुट कर देनी है, बस ख़त्म। तो बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, देखिए बी हमें दे रखा है 45, तो बी की जगह पे हम 45 लिख देंगे। देखिए स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है, तो 45 को हम 2 बार लिख सकते हैं ऐसे, 45 × 45 बिल्कुल लिख सकते हैं। अपॉन में ए दे रखा है, तो ए हमें कितना दे रखा है, यहाँ 9 दे रखा है, तो 9 नीचे लिख देंगे। अब जरा कट कर लीजिएगा, 9 × 5 = 45। जब हम 5 की मल्टीप्लाई 45 के साथ करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। 45 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो हमारा 225 आ जाएगा। और यही 225 हमारा तृतीय अनुपाती निकल के आ गया है। 9 और 45 का तृतीय अनुपाती 225 निकल के आ गया है। हमें आशा और उम्मीद है आप सभी को बेहतरीन ढंग से ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो अब चलते हैं दोस्त अगले सवालों पे, और भी बेहतरीन ढंग से आप सभी को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिएगा दोस्त, अगला सवाल आप सभी के सामने स्क्रीन पे आ चुका है, आप सभी को इसका जवाब देना है। अगला सवाल आप सभी के सामने स्क्रीन पे आ चुका है। तो यहाँ पे दे रखा है, यदि ए बी से, किससे, ए जो है बी से 60% अधिक है। दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ए है वो बी से कितने % अधिक है, तो बी से वो 60% अधिक है। फिर बोला जा रहा है तथा बी सी से 20% कम है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बी है वो सी से कितने % कम है, तो सी से वो 20% कम है। तो ए और सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए अनुपात सी, ए और सी का क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो दोस्त सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी आप सभी के सामने इस प्रकार के क्वेश्चन हों कि एक व्यक्ति उससे इतना ज़्यादा है या दूसरा व्यक्ति उससे इतना कम है, तो हमेशा याद रखिएगा वहाँ पे हमें 100 मान के चलना है। कितना मान के चलना है, 100 मान के चलना है। हमेशा याद रखिएगा दोस्त, जिसके साथ से लगा होगा, जिसके साथ से लगा होगा हम उसे 100 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे बी के साथ से लगा है ना, तो हम बी को 100 मान लेंगे। और यहाँ पे सी के साथ से लगा है तो हम सी को क्या मान लेंगे,
सी को हम मान लेंगे 100। तो ज़रा देखिएगा यहाँ पे हम क्या बना लेते, रेशियो बना लेते, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी। तो दोस्त मैंने आपको बताया था जिसके साथ से लगा होगा उसको हम मान लेंगे 100। तो बी के साथ से लगा है तो बी को हमने मान लिया 100। बी को हमने कितना मान लिया, बी को हमने मान लिया 100। कितना मान लिया दोस्त, तो हमने बी को मान लिया 100। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए बी से, ये ए जो है वो बी से 60% अधिक है। 60% अधिक का मतलब है अगर बी 100 है तो ए कितना होगा, तो 160 हो जाएगा। 60% अधिक का मतलब है अगर बी 100 है तो ए जो है वो बी से 60% अधिक है। तो अगर बी 100 है तो ए हमारा हो जाएगा 160। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, हमें आशा और उम्मीद है। फिर इधर देखते हैं दोस्त, यहाँ पे दे रखा है बी सी से 20% कम है। मैंने आपको बताया था जिसके साथ से लगा होगा हम उसको मान लेंगे 100। तो देखिएगा सी के साथ से लगा है ना, तो हमने सी को मान लिया 100। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, बी जो है वो सी से 20% कम है। तो दोस्त जो बी है वो सी से 20% कम है। अगर हमारा सी 100 है, अगर हमारा जो सी है वो 100 है दोस्त, तो बी हमारा कितने परसेंट कम है, 20% कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी हमारा 80 हो जाएगा। अरे 20% कम है ना, तो अगर सी हमारा 100 है तो बी जो है वो 20% कम है। इसका मतलब 20% कम का मतलब है कि बी हमारा 80 हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम क्या करेंगे दोस्त, अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हम छोटा कर लेंगे। इस रेशियो को हम छोटा रेशियो बना लेंगे। देखिएगा कैसे, सबसे पहले हम इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल करेंगे। फिर 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, तो 8:5 हमारे यहाँ पे रेशियो आ गया। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। यहाँ से जीरो कैंसिल, यहाँ से जीरो कैंसिल, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यहाँ पे आ गया 4:5। अब अगले पेज पे आपको बेहतरीन ढंग से समझाते हैं। ए अनुपात बी कितना आया हमारा दोस्त, ए अनुपात बी हमारा कितना आया, ए अनुपात बी हमारा आ गया था 8:5, 8:5। और बी अनुपात सी आ चुका था 4:5। बी अनुपात सी आ चुका था दोस्त 4:5। बी अनुपात सी आ चुका था दोस्त 4:5। इतनी चीज़ आपको समझ आ गई होगी, हमें आशा और उम्मीद है। अब जैसे हम शुरुआत से करते आ रहे हैं सेम तरीका हमें यहाँ भी फॉलो करना। ए बी और सी हमें लिख लेना है। तो जैसे जैसे हमें वैल्यू दे रखी वैसे वैसे हमें वैल्यू पुट करते जाना है। देखिए ए की वैल्यू, ए अनुपात बी की वैल्यू दे रखी है 8:5, तो ए अनुपात बी के नीचे हम लिख देंगे 8:5। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे बी अनुपात सी की वैल्यू दे रखी है 4:5, तो बी के नीचे हम 4 और सी के नीचे हम लिख देंगे, सी के नीचे लिखेंगे 5। अब यहाँ पे देखिएगा ये कॉलम खाली है अभी, और इधर यहाँ पे ये कॉलम खाली है। हमने आप सभी को शुरुआत में ही बताया था इस कॉलम के पड़ोस में जो नंबर होगा, इस कॉलम के पड़ोस में जो नंबर होगा वही नंबर इस कॉलम में फिल किया जाएगा। तो ज़रा बताइएगा इस कॉलम के पड़ोस में क्या है, तो इस कॉलम के पड़ोस में 5 है तो ये वाला 5 यहाँ पे फिल हो जाएगा। इस कॉलम के पड़ोस में 4 है तो ये वाला 4 यहाँ पे फिल हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई आपस में करेंगे। 5 की मल्टीप्लाई मतलब 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे, 5 5 जा 25, 5 25। 4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे, 4 पंचे 20, क्या हो जाएगा 4 पंचे 20। और जब हम 8 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 8 चक्कू 32 हो जाएगा। 32 नहीं हो जाएगा दोस्त, 32 हो जाएगा। तो हमारा दोस्त हमें निकालना क्या था, सबसे पहले हमें क्वेश्चन की तरफ चलना पड़ेगा। हमें निकालना क्या था, ए अनुपात सी निकालना था, ए अनुपात सी निकालना था। तो ए अनुपात सी निकालना था तो हम इधर एक लाइन खींच लेते हैं, ए अनुपात सी निकालना था। अब ज़रा देखिएगा ए की वैल्यू कितनी आ रखी है, ए की वैल्यू हमारी 32 आ चुकी है। सी की वैल्यू कितनी आ चुकी है दोस्त, सी की वैल्यू हमारी आ चुकी है 25,
और यही हमें निकालना था और यही हमारा आंसर हो चुका है 32:25। 32:25 हमारा आंसर आ चुका है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अब अगला सवाल आप सभी के सामने देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे कह रहा है दोस्त, यदि 1860 रुपये को ए, बी तथा सी में 3:8:9 के अनुपात में बांटा जाए तो बी को कितना धन मिलेगा। आपसे दोस्तों बोल रहा है, यदि 1860 रुपये को ए, बी तथा सी में 3:8:9 के अनुपात में बांटा जाए तो बी को कितना धन मिलेगा। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में कैसे इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो दोस्त सबसे पहले हमें अनुपात लिख लेना है कि अनुपात कितना दे रखा है ए, बी और सी का। तो दे रखा है दोस्त 3:8:9। 3:8:9। तो ए का अनुपात दे रखा है 3, बी का अनुपात दे रखा है 8 और सी का अनुपात दे रखा है 9। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब दोस्त हमें क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों अनुपातों को हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। सबसे पहले हमें इन तीनों अनुपातों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। इन तीनों अनुपातों को क्या कर देना है, तो ध्यान रखिएगा, इन तीनों अनुपातों को हमें सबसे पहले दोस्त जोड़ देना है। तो चलिए मैं जोड़ लेता हूँ। 9, 8, 17 और 17, 3, 20। तो हमारा अनुपातिक योग कितना आ गया दोस्त, अनुपातिक योग हमारा 20 आ चुका है। हमारा अनुपातिक योग कितना आ चुका है, 20 आ चुका है। अब अगले पेज पे बताते हैं। अगले पेज पे बताते हैं, जब कभी भी दोस्त आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि ए का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा कितना होगा, हमेशा याद रखिएगा जिस व्यक्ति का हिस्सा आपसे पूछा जाए तो उस व्यक्ति को ऊपर आपको लिखना है, उस व्यक्ति को सबसे ऊपर लिखना होता है। और दोस्त जिस व्यक्ति का हिस्सा पूछा जाए उस व्यक्ति को ऊपर लिखना होता है और नीचे अनुपातिक योग करना होता है। अनुपातिक योग, जो अनुपात आपको दे रखा है उन अनुपात को जोड़ के यहाँ पे अनुपात का योग करना होता है, अनुपातिक योग यहाँ पे करना होता है। और गुणा में जितना रुपया हो, जितना यहाँ पे पैसा हो, जितना यहाँ पे पैसा हो वो यहाँ पे गुणा में कर देना होता है। इस तरीके से आप आसानी से बेहतरीन से बेहतरीन, बड़े से बड़े सवाल आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ दोस्त। तो आपसे क्या बोला गया था, बी का हिस्सा बताना है आपको। रुपया कितना दे रखा है, 1860 रुपये दे रखे हैं। आपसे बोला गया है कि बी का हिस्सा बताइए। तो दोस्त ऊपर लिखेंगे बी और नीचे क्या लिखेंगे, अनुपातिक योग हमने कितना किया था, अनुपातिक योग हमारा आया था 20। और रुपया कितना है दोस्त, अभी हमने बताया था रुपया को हम मल्टीप्लाई में रखेंगे। 1860 हमारा रुपया है, 1860 हमारा रुपया है। और बी का दोस्त अनुपात क्या है, ज़रा ये भी देख लीजिएगा। अभी हमने बताया था बी का अनुपात है दोस्त 8। बी का अनुपात कितना है, बी का अनुपात है दोस्त 8। तो 8/20, 8/20 मल्टीप्लाई 1860। तो दोस्त इसे हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब आप सभी को 186, अब आप सभी को दोस्त क्या करना है, 186 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करानी है। जब आप 186 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कराएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, तो दोस्त आपका आंसर आ जाएगा 744। तो दोस्त आपका आंसर आ जाएगा 744। यही जो 744 रुपये हैं दोस्त, ये किसके हिस्से में जाएंगे, ये दोस्त बी के हिस्से में जाएंगे। तो यही आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको बेहतरीन ढंग से समझ आ चुकी होगी। हमें आशा और उम्मीद है कि दोस्त ये चीज़ आपको बेहतरीन ढंग से समझ आ चुकी होगी। और दोस्त एक क्वेश्चन
इसी प्रकार का और कर लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी बेहतरीन ढंग से क्लियर हो जाए। दोस्त अब आपका अगला सवाल है कि आप सभी को 750 रुपये दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 750 रुपये दे रखे हैं। आपको 750 रुपये दे रखे हैं। कितने रुपए दे रखे हैं? 750 रुपये आप सभी को दे रखे हैं क्वेश्चन में। 750 रुपये आप सभी को क्वेश्चन में दे रखे हैं। अब आपको अनुपात भी दे रखा है, A अनुपात B दे रखा है 5:2, B अनुपात C दे रखा है 7:13। आपसे कह रहा है कि A का योग बताइए, मतलब सॉरी A का भाग बताइए। A का कितना भाग होगा? तो जैसे हम पिछले मेथड से करके आ रहे हैं दोस्त, वैसे ही हमें करना है। तो सबसे पहले हमें A, B और C की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करेंगे? सबसे पहले A, B, C की वैल्यू फाइंड करेंगे। A, B और C। तो देखिएगा A अनुपात B कितना है? तो A अनुपात B आपका है 5:2। B अनुपात C आपका है 7:13। यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे दोस्त ये वाला कॉलम खाली, यहाँ पे ये वाला कॉलम खाली। तो मैंने आप सभी को शुरुआत में जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी तभी बताया था इसके पड़ोस वाला नंबर यहाँ पे आ जाता है। तो इसके पड़ोस में नंबर है 2, तो 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7। अब हम मल्टीप्लाई कराएंगे। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 पचे 35। तो हमारी A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू क्या आ चुकी है? A की वैल्यू आ चुकी 35 और B की वैल्यू आ चुकी 14, C की वैल्यू आ चुकी दोस्त 26। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। मैंने ये चीज़ शुरुआत से कराते आ रहा हूँ, तो इसमें तो आप सभी को कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। और मैंने आप सभी को अभी बताया था कि जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं, आपको रुपए दे दिए हों और आपसे बोल दिया जाए कि इतने इतने अनुपात में दे रखे हैं, इस व्यक्ति का कितना हिस्सा होगा, या B का कितना हिस्सा होगा, या C का कितना हिस्सा होगा, तो मैंने अभी आपको फार्मूला एक लिखाया था और दोबारा से इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे ध्यान पूर्वक हर एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा। तो दोस्त सबसे पहले हमें अनुपातिक योग करना होगा। अनुपातिक योग, अनुपातिक योग यहाँ पे हमें कर लेना है। अनुपातिक योग, अनुपातिक योग यहाँ पे हमें निकाल लेना है। तो अनुपातिक योग हम कैसे निकालेंगे? A अनुपात B अनुपात C दे रखा है 35, 14, 26। A अनुपात B अनुपात C दे रखा है 35, 14, 26। अनुपातिक योग दोस्तों कैसे करेंगे? 35, 14 और 26 को आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 35, 14 और 26 को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 75। कितना आएगा दोस्त? 75 आएगा। कितना आएगा? 75 आएगा। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, हमें आशा और उम्मीद है। आपसे क्वेश्चन में A का भाग पूछ रहा था। किसका भाग पूछ रहा था? A का भाग पूछ रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि जिसका हिस्सा पूछे या भाग पूछे उसको हमेशा ऊपर लिखेंगे। उसको हमने A को हमने ऊपर लिख लिया और अनुपातिक योग को हमेशा नीचे लिखेंगे। और जितना पैसा दे रखा हो, जितना रुपया दे रखा हो क्वेश्चन में, उसको हमेशा मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो दे रखा है 750, तो 750 हम मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। इतनी चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी, हमें आशा और उम्मीद है। अब ज़रा देखिएगा 75 कितना हो जाएगा दोस्त? 75 750, 75 750 यहाँ पे हो जाएगा, हमें आशा और उम्मीद है दोस्त। अब एक चीज़ यहाँ पे और आपको ध्यान देनी है। आपने यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखी दोस्त। A की वैल्यू दे रखी है कितनी? A की वैल्यू दे रखी है 35। यहाँ पे ये वाली वैल्यू A दे रखी है ना, A की वैल्यू 35 दे रखी है। यहाँ पे आपको 35 लिखना है। तो A की जगह पे मैंने 35 लिख लिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 10।
तो जब 35 कितना हो जाएगा, 35,350। तो ए का हिस्सा दोस्त मेरे 350 आ गया, ए का भाग 350 आ गया हमारा। यही हमारा क्या है दोस्त, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। यही हमारा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। हमें आशा और उम्मीद है दोस्त आप सभी को बेहतरीन ढंग से हर एक चीज़ क्लियर हो रही होगी। अब आपके सामने देखिए स्क्रीन पे आपके सामने दोस्त सवाल आ चुका है। यहाँ पे सवाल में कहा जा रहा है मोहित तथा रोहित की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। आपसे कहा जा रहा है दोस्त मोहित तथा रोहित की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। यदि रोहित मोहित से 27 वर्ष छोटा है। दोस्तों रोहित जो है वो मोहित से कितने वर्ष छोटा है, 27 वर्ष छोटा है। तो 5 वर्ष बाद रोहित की आयु कितनी होगी, तो 5 वर्ष बाद रोहित की आयु कितनी होगी आपसे पूछ रहा है। तो हम नेक्स्ट पेज पे आपको समझाते हैं एक एक तरीके से। मोहित, एम का मतलब है मोहित, एम का मतलब है मोहित, और यहाँ पे दे रखा है दोस्त रोहित। हिंदी में लिखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं वर्तमान आयु। वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु दोस्त मोहित और रोहित की दे रखी है। मोहित एम, रोहित आर। कितनी दे रखी है, 7:4 दे रखी है, 7:4 दे रखी है। और क्या दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था, मोहित और तथा रोहित की वर्तमान आयु दे रखा है दोस्तों 7:4 कह रहा है। फिर रोहित मोहित से 27 वर्ष छोटा है। दोस्त जो रोहित है, ये वाला रोहित मोहित से कितने वर्ष छोटा है, 27 वर्ष छोटा है। कितने वर्ष, 27 वर्ष छोटा है, 27 वर्ष छोटा है। अब जरा देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्त, यहाँ पे कितने वर्ष का डिफरेंस आ रहा, यहाँ पे 3 वर्ष का डिफरेंस आ रहा। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि रोहित जो है वो मोहित से 27 वर्ष छोटा है। रोहित जो है वो मोहित से 27 वर्ष छोटा है। रोहित जो दोस्तों जो रोहित है वो मोहित से 27 वर्ष छोटा है। पर यहाँ पे जो रेशियो का डिफरेंस आ रहा है वो 3 वर्ष का आ रहा है। कितने वर्ष का आ रहा है, 3 वर्ष का आ रहा है। जो रेशियो में डिफरेंस दोस्तों आ रहा है एज का, वो 3 ही वर्ष का आ रहा है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि जो रोहित है वो मोहित से 27 वर्ष छोटा है। तो जो 3 रेशियो का भाई जो रेशियो का अंतर आ रहा है 3, अरे रेशियो का जो अंतर आ रहा है 3, तो हम इससे 3R लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3R हमने लिख लिया, 3R बराबर 27 वर्ष। अरे ध्यान से देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि जो रोहित है वो मोहित से 27 वर्ष छोटा है। छोटा का मतलब है कि इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तभी तो मालूम होगा कि कौन किससे छोटा है। बिल्कुल। फिर उसके बाद दोस्त जब हमने रेशियो को चेक किया तो यहाँ पे अंतर सिर्फ 3 ही वर्ष का आ रहा है। तो ये जो 27 वर्ष क्वेश्चन में बोला गया है, इसी 27 वर्ष को हम 3 के बराबर में लिख देंगे। तो 3 के बराबर में हमने लिख दिया, 3R बराबर 27। तो यहाँ से हम R की वैल्यू पता कर सकते हैं। R की वैल्यू हमारी हो जाएगी 27/3। तो जब हम 27 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 नाम 27 हो जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। R बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी दोस्त। ये चीज़ आप सभी को दोस्त समझ आ रही होगी, हमें आशा और उम्मीद है, हमें आशा और उम्मीद है। अब आपसे क्वेश्चन में ज़रा देखिएगा पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है कि रोहित की आयु कितनी होगी। कह रहा है कि
रोहित की आयु कितनी होगी। तो दोस्त पहले हम पता करें कि रोहित की वर्तमान आयु कितनी है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे हम रोहित की वर्तमान आयु पता करते हैं। रोहित की वर्तमान आयु, रोहित वर्तमान आयु, वर्तमान आयु रोहित की क्या है दोस्त। तो रोहित की जो वर्तमान आयु है वो है 4। कितनी है? 4 है। कितनी है? रोहित की जो वर्तमान आयु है वो 4 है दोस्त। कितनी है? 4 है। क्या हम इसे 4R लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते। तो 4R का मतलब क्या है? ये 4 जो हैं ये तो 4 ऐसे ही रहेंगे, और R की वैल्यू हमने निकाली है, R की वैल्यू 9 निकाली है, तो यहाँ 9 लिख देंगे, तो 4 9 36 हो जाएगा। तो रोहित की जो वर्तमान आयु दोस्त है वो कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। रोहित की वर्तमान आयु 36 हो जाएगी। और सवाल में हमसे पूछा गया है कि 5 वर्ष बाद रोहित की आयु कितनी होगी। कितने वर्ष के बाद? जब हमने रोहित की वर्तमान आयु 36 निकाल ली है, अब आपसे कह रहा है 5 वर्ष के बाद। तो दोस्त 36 में आप 5 वर्ष और जोड़ दीजिए। तो रोहित पूछ रहा है सवाल में कि रोहित की आज अगर वर्तमान में 36 वर्ष है तो इसमें 5 वर्ष बाद कितनी होगी। तो 5 वर्ष बाद दोस्त 36 + 5 वर्ष और जुड़ जाएंगे, तो हमारा आंसर कितना होगा? 41 वर्ष हो जाएगी 5 वर्ष बाद। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। हमें आशा और उम्मीद है कि दोस्त जो भी चीज़ यहाँ पे बताई जा रही हैं आप सभी को बेहतरीन ढंग से समझ आ रही होंगी। सो दोस्त ये थी हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास। इसी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास में मैंने आप सभी को हर एक टाइप के क्वेश्चंस इस क्लास में कराई है दोस्त। इस 1 घंटे के ऊपर की क्लास दोस्तों, इस क्लास में मैंने आप सभी को हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप लेके आया हूँ, और आपको बेसिक लेवल से और ट्रिक के माध्यम से मतलब जितने बेहतरीन ढंग से समझाया जा सकता है उतना मैंने प्रयास किया है आप सभी को बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से समझाने का। तो दोस्त अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि अगली क्लास आप सभी को कौन सी चाहिए दोस्तों। ये था हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब अनुपात और समानुपात का पूरा चैप्टर मैंने एक सिंगल वीडियो में कवर कर लिया है। आप सभी को मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से कराए हैं दोस्त। ये सभी चीज़ें आप सभी लोगों को समझ भी आ गई होंगी। तो चलिए हम इसी के साथ देते हैं अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। इसी के साथ हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर ईच एंड एवरीवन। धन्यवाद।